हाँ भाई, सेकेंड ईयर। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं लोकोमोशन इन नीरिस, ठीक है। नीरिस में जो लोकोमोशन है वो किसके थ्रू होगा? पैरापोडिया के थ्रू होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर देखा था, किसका? पैरापोडिया का स्ट्रक्चर था, ठीक है। किस तरीके से वो बाइरेमस हुआ था, उसमें किस कौन कौन से पार्ट्स थे, ठीक है। वो सब चीज तो हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचते हैं, दैट इज द लोकोमोशन इन नीरिस, ठीक है। अब नीरिस में लोकोमोशन जो है वो 2 टाइप से होता है, जो तो पहले बताया, क्रॉलिंग एंड स्विमिंग। लेकिन अगर जब नीरिस जो है वो नॉर्मल स्टेज में है तब वो हमेशा क्रॉलिंग करेगा। लेकिन जब उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगी, रिप्रोडक्टिव स्टेज में वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हेटेरोनीरिस में, है ना। हेटेरोनीरिस में जैसे ही वो कन्वर्ट होता है तब वो वहां पर क्रॉलिंग ना करते हुए स्विमिंग की प्रोसेस दिखाएगा। लेकिन कैसे? क्वेश्चन यहाँ आता है कैसे। जब भी नीरिस की रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है उस दौरान इसके ये एपिटॉप वाला पार्ट जो रहता है, मतलब इसका पार्ट जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और इसमें आगे के जो ये पैरापोडिया होते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं एज कंपेयर टू जो पोस्टीरियर पैरापोडिया है यहाँ, ठीक है। कहने की बात ये है कि यहाँ पीछे वाले पैरापोडिया थोड़े से बड़े हो जाते हैं साइज में। जैसे ही ये साइज में बड़े होते हैं वैसे ही ये थोड़ा सा क्रॉल करता है थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये कैसे रहते हैं। ये हमेशा किसी चट्टान में या किसी पहाड़ वगैरह के नीचे बिल बना के बरो बनाते हैं हमेशा, है ना। बरो के नीचे रहते हैं ना, बरो में हमेशा। फिर ये क्या करते हैं अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज में अपने बरो में से बाहर निकलते हैं और कहाँ जाएंगे? जहां पर पानी होगा, ठीक है। किसी समुद्र में, नदी में, जहां पर भी ये इजीली सर्वाइव कर सके वहां ये क्या कर जाते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं। जैसे ये माइग्रेट करेंगे तब वहां पर इसके एपिटॉप के पीछे के ये पोस्टीरियर पैरापोडिया जो होते हैं क्लास, क्या बताया था अभी, ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा एनलार्ज साइज में हो जाते हैं, जो किसका काम करते हैं? लाइक अ रेडर। रेडर मीन क्या होता है क्लास? लाइक अ पतवार। पतवार समझते हैं ना आप लोग, जो बोट में काम आती है, ठीक है। तो रेडर की तरह काम करते हैं और इजीली ये पानी को पीछे ढकेल सकते हैं। तो यहाँ पर भी बात हम स्विमिंग की ना करते हुए क्रॉलिंग पर करते हैं। समझ में आ रहा है क्रॉलिंग कब करेगा और स्विमिंग कब करेगा क्लास? चलिए नेक्स्ट, पहले हम आते हैं क्रॉलिंग की तरफ। अगर जब भी नीरिस को क्रॉलिंग करनी है, क्रॉलिंग मीन क्या होता है? रेंगना। भाई रेंगना किस तरह से होता है? कोई भी आपका कीट किस तरह से रेंगता है वो तो आप लोगों को पता है, धीरे 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 धीरे, ठीक है। लेकिन हम अगर नीरिस की बात करते हैं सेकेंड ईयर, तो यहाँ पर क्रॉलिंग की प्रोसेस जो होती है वो 2 स्ट्रोक में कंप्लीट होती है। द फर्स्ट इज इफेक्टिव स्ट्रोक एंड सेकंड इज रिकवरी स्ट्रोक। जो आपका इफेक्टिव स्ट्रोक होता है उसमें क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा पैरापोडिया वाला डायग्राम जो था थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। इफेक्टिव स्ट्रोक में उसके जो एसिकुलम मसल्स थे, याद है ना एसिकुलम मसल्स? एसिकुलम मसल्स थोड़े से श्रिंक होते हैं। श्रिंक होते ही किसे पीछे की तरफ खींचते हैं? वो एसिकुलम को, ठीक है ना। एसिकुलम याद है ना? यहाँ पर एक बहुत काइटिन की बनी एसिकुलम थी जो लाइक अ रॉड स्ट्रक्चर थी, ठीक है। ये क्या करेगा? ये इसको पीछे की तरफ खींचेगी। जैसे ही पीछे की तरफ खींचती है वैसे ही इसका जो पैरापोडिया होता है हल्का सा वो ऊपर की तरफ होकर और पानी को वो थोड़ा हवा में ऊपर करता है इस तरह। भाई रेंगना किस प्रोसीजर में होगा? रेंगने के लिए 2 ही चीज होती है, ध्यान दीजिएगा। अगर मुझे रेंगना है किसी भी चीज पर तो पहले अपना हाथ ऐसे करके यूं रखना पड़ेगा, तभी तो मैं भाई रेंग पाऊंगी, क्रॉल कर पाऊंगी। यही चीज है जो आप लोगों को थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन पावर हाई रखते हुए थोड़ा सा साथ देना है मेरा क्लास। जो आपका इफेक्टिव स्ट्रोक होता है उसमें हमेशा जैसे ही आपकी जो मसल्स हैं एसिकुलम मसल्स पीछे की तरफ उसको एसिकुलम को खींचती हैं, वैसे ही उसका पैरापोडिया हल्का सा ऊपर की तरफ आ जाता है, लाइक दिस।
बस इतना है क्या आपका इफेक्टिव स्ट्रोक। लेकिन जैसे ही वो ऊपर आता है वैसे ही ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन की स्टेज में चला जाता है, उसका पैर नीचे आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है थोड़ा सा। और उसके बाद फिर से ये मसल्स जो है पीछे की तरफ एसिकुलम को खींचेगी और इसका पैरापोडिया जो है वो इस तरह से काम करते हुए और फिर इस तरह से रखेगा आपके रिकवरी स्ट्रोक में। ठीक है, दिस इज अ इफेक्टिव स्ट्रोक एंड दिस इज अ रिकवरी स्ट्रोक। दिस इज अ इफेक्टिव स्ट्रोक एंड दिस इज अ रिकवरी स्ट्रोक। क्लियर हो रहा है सेकेंड ईयर? ये दोनों आपको स्ट्रोक कंप्लीट हो रहे हैं कि किस तरह से कोई भी भाई नीरस जो है वो माइग्रेट वो करता है, क्रॉल। बताएं मुझे जरा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और जब भी ये क्रॉलिंग करेगा क्लास तो हमेशा इसी तरह से क्रॉल करता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, इसके पैरापोडिया। तो हर सेगमेंट में जो पैरापोडिया होते हैं, ठीक है, वो एक जैसा ही स्ट्रोक दिखाएंगे। जिस चीज को आपको वो करना है, क्या लिखा है मैम? अच्छा ठीक है, ठीक है। जहां पर भाई ये दो स्ट्रोक हैं तो आपके इसमें जो आपकी लॉग वो होती है, क्या कहते हैं, एक ही सेगमेंट में जो पैरापोडिया है वो हमेशा या तो इफेक्टिव स्ट्रोक दर्शाएंगे या फिर रिकवरी स्ट्रोक। क्लियर है? ये नहीं कि ये सारे के सारे इफेक्टिव दर्शाएं उसके बाद फिर रिकवरी, फिर ऐसा नहीं होता है इसमें। आप लोग अगर अपना नेट भी स्टार्ट करके देखें, आपने जनरली भी देखा होगा, जो कांतर होती है नीरेस वो अपने हर एक पैर को इस तरह से रेंगती है वो, है ना, इसी तरह से, किसी लेग को कभी किसी लेग को कभी। तो बस कहने की बात ये है, यहाँ पर जो आपकी ट्रांसवर्स आपकी ये लाइन रहती है, इसको जो पैरापोडिया रहेंगे वो हमेशा या तो इफेक्टिव स्ट्रोक दिखाएंगे या फिर रिकवरी स्ट्रोक को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम अपने स्विमिंग की तरफ। स्विमिंग तो शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अब तक कि स्विमिंग कब होगी, जब नीरस की रिप्रोडक्टिव स्टेज होगी। तो वो जैसे ही उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है वो अपने बरों में से बाहर निकलता है, थोड़ी देर क्रॉल करेगा, लेकिन क्रॉल करते करते कहाँ चला जाएगा? पानी में चला जाएगा। जैसे ही पानी में जाता है वहां पर उसके एपिटॉक के थोड़े से पैरापोडिया जो होते हैं वो लार्ज साइज में होते हैं। लार्ज साइज में होने की वजह से वो एक रेडर का काम करते हैं और पानी को इजीली वो पीछे ढकेल सकते हैं। ठीक है भाई, स्विमिंग करने के लिए क्या चीज चाहिए होता है? हमें पानी को पीछे क्यों ढकेलेंगे? तभी तो हम आगे की तरफ रन कर पाएंगे, है ना। तो बस यहाँ पर लोकोमोशन इन नीरिस में ये दो ही स्टेप होते हैं जिसके थ्रू कोई भी नीरिस जो है वो लोकोमोट करता है। फर्स्ट इज क्रॉलिंग एंड सेकंड इज स्विमिंग। ठीक है क्लास? किसी को परेशानी है इन दोनों से? लोकोमोशन क्लियर हो रहा है आप लोगों को तो पूछें, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ईयर? यस नो? कुछ तो बताएं, रिपीट करना है तो बताएं, नहीं तो रहने दें आप। मैम पेलिकल लेयर किसमें होती है? बेटा पेलिकल लेयर आपके भी जो कल बताई थी ना वो उसमें थी, जैसे मैंने आपको कल युगलिना बताया था, याद है? उसमें ये बताई थी ना, पेलिकल लेयर होती है जिसकी वजह से वो क्या कर पाता है? मेटाबॉली लोकोमोशन दिखाता है ना। तो मेटाबॉली लोकोमोशन के लिए ही तो पेलिकल बहुत अच्छी वो मानी जाती है, पतली होती है बहुत, है ना। क्लियर रितिका? ओके मैम, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपका पैरापोडियल लोकोमोशन हैज फिनिश्ड। नाउ अब हम बात करेंगे अपने मस्कुलर पीडल लोकोमोशन की।
मस्कुलर पीडल लोकोमोशन, ठीक है। अगर हमें मस्कुलर फुट के बारे में जानना है सेकेंड ईयर, तो हम स्टडी किस में करते हैं, हमें स्टडी करनी होती है उसकी फाइलम मोलस्का में, ठीक है। हम फाइलम मोलस्का का किसी भी क्लास का एनिमल ले सकते हैं, क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट रहता है, शेल प्रेजेंट रहता है। भाई प्रेजेंस ऑफ शेल इज अ बेसिक कैरेक्टर ऑफ द मोलस्क, है ना। मोलस्क का वो भाई बेसिक कैरेक्टर होता है ना, प्रेजेंस ऑफ शेल। तो बस हम फाइलम मोलस्क के किसी भी एनिमल में, लाइक पाइला, आप प्रॉन को छोड़ दीजिएगा, प्रॉन वैसे भी ऑर्थ्रोपोड का होता है, मोलस्क का नहीं होता, खैर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपने मस्कुलर पीडल लोकोमोशन की, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे पाइला, ठीक है। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं पाइला के बारे में, मस्कुलर फुट। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम मस्कुलर फुट देख लेते हैं ये होता कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ मस्कुलर फुट। सेकेंड ईयर, पहले तो मुझे ये बताएं, आपने पाइला कभी देखा है क्या, मतलब आपने स्पेसिमेन देखा हो कभी पाइला का भाई, हाँ पाइला देखा है किसी, अगर फर्स्ट ईयर में दिखाया हो तो, ये मॉलस्क में यही दिखाए जाते हैं जनरली। यस और नो में मुझे कमेंट करके बताएं जरा। अच्छा, कभी स्पेसिमेन में भी नहीं देखा आप लोगों ने, ट्वेल्थ में देखा हो या कभी भी, कभी भी, क्योंकि मुझे थोड़ा आसानी हो जाएगी आप लोगों को समझाने में, क्योंकि हवाबाजी चलती है ना, जब कोई एनिमल नहीं देखा होता है तब फिर कुछ बताया जाता है, तो थोड़ी तकलीफ तो होती है। अच्छा, सिर्फ नाम सुना है, अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, फिर क्या है।
तो चलो फिर एक काम करती हूँ, एक उसका डायग्राम और बनाऊं। क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में बहुत ज़्यादा हद तक है पाइला, तो अगर आप लोगों को यही समझ नहीं होगा कि पाइला दिखता कैसा है, तो फिर आपको समझने में थोड़ी तकलीफ हो जाएगी, है ना। इसलिए पहले थोड़ा सा एक बेसिक वो ले लें आप डायग्राम। देख रहे हैं, ये कुछ कुछ एप्पल जैसा दिखता है, सेब के जैसा, है ना। एप्पल स्नेल बोलते हैं ना इसको हम। ये देखें, ये पाइला जो है आपको जनरली ऐसा दिखता है। ये होता है उसका ओपरकुलम। ठीक है, अगर मैं इस ओपरकुलम को हटाती हूँ क्लास, इस वाले ओपरकुलम को, ठीक है, और इसमें से जो इसका फुट निकलेगा वो इस टाइप का होता है, दिख रहा है अब? ठीक है, जरा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने जस्ट एक पाइला देखा है जो कहीं रखा हुआ है, ये भी रेस्ट कर रहा है, रेस्टिंग स्टेज में, तो वो कुछ एप्पल जैसा दिखाई देगा। अगर इसे चलना है, लोकोमोट करना है, तो लोकोमोट करने के लिए इसे अपने इस ओपरकुलम को हटाना पड़ता है। ठीक है, और जैसे ही ये हटाएगा अपने ओपरकुलम को, उसमें से नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ क्या निकलेगा, उसका फुट, जो इस तरह से तिकोनी, ठीक है, ट्रायंगल शेप में होता है। और ये होता है थोड़ा सा मस्कुलर। कैसा होता है? मस्कुलर। इट इज अ मस्कुलर फुट। ठीक है, मस्कुलर फुट होता है ये। और ये इससे देखिए पूरा इसके निकले हुए हैं टेंटिकल्स, फर्स्ट टेंटिकल एंड सेकंड टेंटिकल, आईज, साइफन। साइफन का बेसिकली काम होता है, जब ये पानी में रहता है तो ये थोड़ा वाटर का थोड़ा सा अंदर बाहर में थोड़ा हेल्प करता है उस वक्त। ठीक है, तो साइफन है इसमें, लेफ्ट साइफन एंड राइट साइफन, एंड ओपरकुलम देख सकते हैं आप, एंड दिस इज अ शेल। दिस इज अ शेल। शेल समझते हैं ना, किसी भी मॉलस्क में शेल किस तरह से रहता है। आपने मॉलस्क का कोई भी एनिमल देखा हो तो शायद आप लोग शेल समझ सकते हैं कि शेल होता कैसा है। आपने वो देखा है जिसमें मोती निकलता है, वो तो देखा होगा ना, जो बाइवॉल्व शेल होते हैं, कुछ इस टाइप से मोती दिखता है ना, उसमें यहाँ रखा होता है एक मोती, ऐसे बंद रहते हैं, बाइवॉल्व शेल बोलते हैं हम, है ना। कुछ याद आ रहा है? अब तो शेल जो होते हैं वो ये अलग होता है, वो बाइवॉल्व अलग होता है, वो दो कपाट होते हैं उसमें, बाइवॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे अपने फुट के बारे में। यहाँ हमारा टॉपिक चल रहा है मस्कुलर पीडल फुट। अगर हमें मस्कुलर पीडल फुट के बारे में स्टडी करनी है तब हम एग्जाम्पल किसका लेंगे? पाइला का। पाइला में जो फुट होता है वो मस्कुलर होता है और ट्रायंगुलर शेप में होता है। ठीक है, और ये ट्रायंगुलर शेप, ये इसके ओपरकुलम को हटाने से ही बाहर निकलता है। ठीक है, और साथ में जब ये रन करता है ना, ये भी भाई क्रीपिंग ही करेगा, ये अपने फुट के हेल्प से क्या करेगा? क्रीप मतलब रेंगना, क्रॉल ही करेगा, धीरे 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 धीरे, है ना, क्रॉल ही तो करता है ये भी। और साथ में क्या कहते हैं, ये पाइला जो होता है क्लास, ये हमेशा जब भी चलता है तब क्या करेगा? ये एक म्यूकस सीक्रेट करता है अपने इस फुट से। इस फुट में, भाई ये तो क्लियर होगा आई थिंक, डायग्राम समझ में आया ओपरकुलम कैसा दिखता है। ये देखें, आप देख सकते हैं ओपरकुलम, माउथ, जनरली इसको हम अपर्चर भी बोलते हैं। ठीक है,
माउथ ओपनिंग, एपर्चर, ये आप लोगों को आगे के उसमें सब समझ में आएगा, लेकिन आप इसको ओपर्कुलम के नाम से याद रखिएगा क्लास। अब जरा सा आप अपने इस फुट के बारे में समझिए। सॉरी, अच्छा देखिए, इस फुट में बहुत ज्यादा नंबर्स में, न्यूमरस नंबर में पीडल ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं। क्या प्रेजेंट रहती हैं इसमें? पीडल ग्लैंड्स, जो सीक्रेट करती हैं। क्या चीज सीक्रेट करती हैं? एक म्यूकस। ठीक है, जब भी ये क्रॉल करेगा या क्रीपिंग करेगा धीरे 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 इस तरह से, तब क्या होगा, ये अपने फुट से, जो मस्कुलर फुट है उससे जो पीडल ग्लैंड इसमें प्रेजेंट रहती है, पीडल ग्लैंड बहुत ज्यादा नंबर में होती हैं। ठीक है, और इसमें कुछ फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि उसमें प्रेजेंट रहती हैं आपकी मस्कुलर फाइबर। ठीक है, जो मस्कुलर फाइबर होते हैं वो कुछ कुछ सीधे इस पीडल फुट में प्रेजेंट रहते हैं क्लास, ध्यान दीजिएगा। ये जो मस्कुलर फुट में प्रेजेंट रहते हैं ना पीडल, ये इस टाइप से, और कुछ टेढ़े इस टाइप से कुछ फाइबर्स प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब मैं आप लोगों को लोकोमोशन बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब यही चीज काम आएगी, क्योंकि यही चीज होगी जो स्पीडल को क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी या रिलैक्सेशन करेंगी। वो हमेशा ये इस टाइप के कुछ मस्कुलर फुट प्रेजेंट रहते हैं, किसमें, आपके इस फुट में। क्लियर है ना? चलें, उसके बाद में हम बात करते हैं अपने पीडल ग्लैंड्स में। तो पीडल ग्लैंड्स में क्या सीक्रेट करती है? म्यूकस। जहां जहां ये चलता जाएगा, जैसे ये चला है इतनी दूरी, यहां से लेकर यहां तक, तो ये इसने अपने रास्ते में एक म्यूकस सीक्रेट किया है। ठीक है, बहुत ही स्टिकी होता है, जो धीरे धीरे जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा वैसे ही कैसा हो जाएगा, थोड़ा हार्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। और क्या बनाएगा? सिल्वर लाइन। क्या बनाता है? सिल्वर लाइन बनाता है। ठीक है, या फिर म्यूकस ट्रेल। बात एक ही है, आप चाहे सिल्वर लाइन कहें चाहे म्यूकस ट्रेल। ठीक है, या फिर आप इसको जनरली नॉर्मली भी आप इसको एक लाइन के उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहां पर भी आपको इस टाइप से कोई लाइन दिखाई देगी, उसका मतलब होता है यहाँ से अभी भी कोई शेल, मतलब पाइला जो है वो निकला है, इस तरह से क्रीप करते हैं, क्योंकि इसमें ये इस तरह से नहीं रेंग सकता है, क्योंकि इसके पास ऐसे फुट नहीं है कि ये इस तरह से चल जाए। ये अपने इस पीडल फुट को, ध्यान दीजिएगा, ये तो इसका मस्कुलर फुट है, उसको इस तरह जमाएगा और फिर इस तरह से। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से ही चल सकता है, लोकोमोट कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है किस तरह से ये भाई क्रीप करेगा? तो ये क्रीप करता है, और थोड़ी देर पहले जो नीरस बताया था क्लास, वो क्या करता है? वो क्रॉल करता है ना? तो यहाँ पर समझ में आया, ये सेकेंड ईयर आप लोगों को ये पीडल फुट समझ में आया, इसका ये मस्कुलर फुट कैसा होता है, ये सब चीजें। सेकेंड ईयर जवाब दीजिए, यस नो जितना बताया।